हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत सबको दिक्कत आती होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जो लोग भी नए नए सीख रहे हैं बाजार को, ठीक है, वो पॉइंट्स हैं आपके एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट देख के जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि छोटा सा वीडियो रहे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लेंदी हो जाता है तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और रिपीट करके देखना है अगर एक बार में समझ में नहीं आता है। तो पिछली बार मैंने आपको वीडियो दिया था, आप लोगों के कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप जो बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अगर सही से अगर आप ध्यान दे के नहीं देख रहे हो तो नहीं आने वाली चीज़ें समझ में। ठीक है, जब ध्यान दे के फोकस्ड वे में अगर चीज़ों को देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ सभी लोगों का, जो लोग भी हमारे चैनल पे आए हुए हैं आज पहली बार। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है हमारी वीडियो का, वो है एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस का जो मेथड है। हमको पता तो रहता है हर एक व्यक्ति को, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते ऑन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कैसे हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एंट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको एंट्री आपको समझना ज़रूरी है। आप किसी भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, या समझिए कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, या फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, या कहीं पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक सही एंट्री आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न कमाने में मदद करती है। ठीक है, अगर आप गलत जगह पे एंट्री करते हो, ठीक है, रैंडम जगह पे एंट्री करते हो, तो आपका जो पहला स्टेप है एंट्री का वही आपका गलत हो जाएगा। तो आगे आगे जो प्रोसेस आपका होगा इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, उसमें सही होने की संभावनाएं फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, तो एंट्री बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब एक प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो एंट्री सही से करने के लिए हमारे पास क्या क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे एंट्री के बारे में। मैं अभी राइट भी कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, बातें समझ में नहीं आती हैं, तो वो लोग जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, एंट्री क्या होता है, तो एंट्री का सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता दिया है क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कि एंट्री ही हमारा सबसे पहला स्टेप है। जब भी हम बाजार में आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, कमोडिटी में आ रहे हैं, या क्रिप्टो में जा रहे हैं, या किसी फॉरेक्स के पेयर में हम काम कर रहे हैं, तो एंट्री सबसे पहला कदम है। ठीक है, अगर हमारा गलत हो जाता है तो आगे फिर हमारे गलत होने की संभावनाएं और ज़्यादा ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बाजार संभावनाओं का खेल है। ठीक है, तो अपनी एंट्री को हमने ठीक कैसे करना है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको ध्यान दीजिएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको एंट्री सही से ढूंढने के लिए अपने ट्रेंड का एनालिसिस करना। जिस भी बाजार में आप काम करने वाले हो, उस बाजार का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वो अप ट्रेंड में है, या वो डाउन ट्रेंड में है, या वो साइडवेज है। ठीक है, ये तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। अगर आप लोग जानते हो, समझते हो, तो आपको बहुत क्लियरिटी से पता होना चाहिए जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, जिस भी इक्विटी में आप काम कर रहे हैं, जिस भी कमोडिटी में आप काम कर रहे हैं, या जिस भी क्रिप्टो में या जिस भी कमोडिटी में आप काम आपका फॉरेक्स पेयर में आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसका ट्रेंड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ट्रेंड को ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे ट्रेंड आप ढूंढ सकते हो। कोई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगा के ट्रेंड ढूंढते हैं, कोई लोग कैंडल देख के ट्रेंड ढूंढते हैं, कोई लोग इंडिकेटर लगा के ट्रेंड ढूंढते हैं। ये अपने अपने चॉइसेस हैं, इसमें कोई बर्डन नहीं है। किसी को क्या समझ में आता है, किसी को क्या समझ में आता है, लेकिन आपको यूज जरूर करना है कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसे आपको लगता है अब ट्रेंड है इसलिए अब ट्रेंड नहीं है, आपको लगता है बेयरिश ट्रेंड है, तो ये इससे ट्रेंड आपको डिटरमाइन नहीं है। ट्रेंड आपके लिए आपके पास कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए, कुछ साइंटिफिक मेथड होना चाहिए जो आपको बताए कि ये ट्रेंड इसका अप है, डाउन है, या साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज में तो आपको काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, तो आपको प्रूवन मेथड के थ्रू आपको पता होना चाहिए। प्रूवन मेथड क्या होता है, प्रूवन मेथड का मतलब जो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है पहले हिस्ट्री में। जैसे कोई स्टॉक बार बार 50 के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, तो 50 का मूविंग एवरेज को प्रूव कर चुका है, दैट मीन्स अब आने वाले समय में भी 50 पर आएगा तो सपोर्ट लेने के उसके चांसेस बनेंगे।
कोई बाजार 200 डे की मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर बार बार 200 पे ले रहा है तो अगली बार भी जब भी आएगा तो आप ध्यान में रखोगे 200 पे आता है भैया ये बढ़ जाता है। तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। तीसरा पॉइंट आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ठीक है, जब भी समझिए अभी तीसरे पॉइंट पे हम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं कि आपके पास अपना स्ट्रेटेजी आपका इस तरीके होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया, ट्रेंड आपको पता चल गया, अब आपके पास कुछ तो ऐसी एज होनी चाहिए जिससे आपको पता चले, जैसे बाजार नीचे से आ रहा है, अब अगर आप बाई करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास कुछ तो आपको एज होना चाहिए जिससे आपको पहले से पता चले कि ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेक होने वाला है। या बाजार अगर आप बाई का ट्रेड कर रहे हो, अगर सेल का ट्रेड कर रहे हो, तो कोई तो भी आपके पास चीज होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि ये अब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होने वाला है। तो उसके लिए आपको सारा एनालिसिस स्टडी आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग हमसे सीख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है जो लोग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उनका पहले से समझना इस चीज़ को बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर भी इस वीडियो के बाद आज से, ठीक है, उनको भी ये चीज़ें अच्छे से मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और होता है कि जैसे आप कोई भी हम ये तीनों चीजें हमने निकाल ली, ट्रेंड निकाल ली, ट्रेंड को हमने अपने मेथड से आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट रेशियो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने ये भी अंदाजा लगा लिया कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, की इवेंट क्या है, किसके द्वारा ये मार्केट मूवमेंट करेगा। की इवेंट का मतलब होता है कि जो बाजार में क्यों ये मूवमेंट आई, कोई न्यूज है बाजार में, ठीक है, कोई डेटा आने वाला है, कोई इवेंट है, उन चीजों पे आपने ध्यान रखना है। क्यों ये बाजार ब्रेकआउट, जैसे हमने डिटरमाइन किया कि बाजार ऐसे करके आया, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है, ये क्यों ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को, ये आपके पास आंसर्स होने चाहिए इसके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। एक यहां पर मैं आपको स्पेशल बात बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो फोमो में बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। जैसे आप समझिए, आप सोच रहे हो कि यहां से बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, आपको लग रहा है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार ऊपर से जा रहा, आपको डर लग रहा है कि ये बजाय कि ये इधर जाके ऐसे ना जाए, अब बाजार जाते जाते इधर पहुंच गया, आप सोचने लगे यार मैंने तो पहले सही जगह पे इसको आइडेंटिफाई किया था, जब बाजार यहीं पर था तब मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ब्रेकआउट करने वाला है, अब बाजार ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, बाजार यहां पहुंच गया, अब यहां पर आप फोमो में एंट्री कर रहे हो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप रिग्रेट कर रहे हो यार मैंने ये जगह ढूंढी थी ट्रेड करने के लिए और ये अभी बाजार यहां से रिएक्ट कर गया ऊपर की तरफ, मैं तो छूट गया, गाड़ी मेरी गाड़ी तो छूट गई, आप कहीं पर भी बैठने की कोशिश करते हो, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस पे आपने ध्यान देना है, ये कभी भी आपने फोमो में कोई भी एंट्री नहीं करना है किसी भी ट्रेड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर जगह पे आने का वेट करो बाजार का, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस सही है, आपकी सारी चीजें सही है, आपने सही से अभ्यास किया है तो बाजार आएगा आपको वहां पर, और नहीं भी आया तो दूसरा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की कमी हो रही है। अब जो लोग इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, कम से कम 3 से 5 हजार शेयर आपके पास डेली है, अगर हाई लिक्विडिटी करें 1500 2000 और निफ्टी 500 500 शेयर तो है ही आपके पास, जिनमें आप कभी भी ऊपर नीचे आप सेटअप देख के अपनी चीजों को कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कमोडिटी बाजार को देखना है, कमोडिटी में देखो 5-6 कमोडिटी हमारी एमसीएक्स में बढ़िया से काम करती है। क्रिप्टो करेंसीज अभी बिटकॉइन और ये एथेरियम क्या बोलते हैं, ये जो है 2-3 तो आपकी मेजर हैं, बाकी इतनी सारी क्रिप्टो मार्केट चल रही है, फॉरेक्स के इतने सारे पेयर हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन फोमो नहीं करना है, ठीक है। जब आपकी कंडीशंस मीट होंगी तभी आपको वहां पर अप्रोच बनाना है एंट्री के लिए। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम आगे चल रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट था एंट्री का, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका आप फोटो ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं एग्जिट की तरफ। एग्जिट में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। एंट्री तो कर लेते हैं, आपने कहानी सुनी होगी कि वो महाभारत में कौन था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, वो उसको क्या बोलते हैं, युद्ध में तो जाना उसको आता था, बहुत बड़ा वीर था वो, ठीक है, महावीर था समझ लो। वहां चले गए अंदर, लेकिन उसको चक्रव्यूह से बाहर कैसे आता है नहीं पता था, और वहीं के वहीं कूट दिया उसको, ठीक है। तो यही चीजें होती है। तो एंट्री तो कोई भी कर लेता, लोगों को लगता है क्या है, बहुत आसान है, एक डीमेट अकाउंट खुलवाओ और अपना क्या बोलते हैं पैसे डालो, F1 F2 बाय सेल करते रहो, बन गए ट्रेडर। इतना आसान है क्या, ठीक है। तो एंट्री का मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम एग्जिट पे बात करते हैं, एग्जिट में हम कहां कहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है।
तो अगर हम एग्जिट स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते हैं, अगर आप एंट्री सही से करना जानते भी हो, तो तब भी आप क्या बोलते हैं, अगर आप एंट्री आप सही से कर पाते हो लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, तो समझिए सही ट्रेड होते हुए भी आप उसमें उसको प्रॉफिट को अपने नुकसान में बदलने वाले हो। कितनी बड़ी बात है। दुनिया वालों को तो सही ट्रेड ही नहीं मिल रहा, आपको सही ट्रेड मिल गया, ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट देख के उसी ट्रेड में फिर आप नुकसान बुक कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो एग्जिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जिट को समझने के लिए आपको पहले, जब भी आप ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं, उसी समय आपको टारगेट प्राइस को अपने सेट करना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है इसमें। सबसे पहले अपने अपने टारगेट प्राइस को आपने सेट करना है, ठीक है। टारगेट प्राइस आपका सेट होना चाहिए। थोड़ा राइटिंग आगे पीछे हो रही है तो समझेंगे, लाइव में लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, उन चीजों को समझना, ठीक है। सबसे पहला काम है कि आपने अपने टारगेट प्राइस को सेट करना है। जैसे हमने अपने एंट्री करने के लिए वेट किया ना, एंट्री करने के लिए वेट किया, ऐसे रैंडम जगह पे कहीं भी एंट्री नहीं किया। अगर आप रैंडम जगह पे एंट्री कर रहे हो, दैट मीन्स आपका वहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी हमने पहला वाला आगे पढ़ लिया, एंट्री, एंट्री आपकी ठीक हो गई, ठीक है। अब एंट्री आपकी ठीक हो गई तो ठीक कैसे हुई, आपने वेट किया प्रॉपर एंट्री वाली जगह पे आने का, बाजार का, तब आपने एंट्री किया, ठीक है। सेम सिमिलर काइंड, आप जब भी ट्रेड के अंदर होंगे अपना टारगेट के लेवल को डिफाइन करेंगे। आपने टारगेट के लेवल को डिफाइन किया, और टारगेट के लेवल को डिफाइन करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आपका ट्रेड आगे चलता जाता है, आपको सेकंड नंबर पे ट्रेलिंग मैकेनिज्म को फॉलो करना है। TSL इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे समझिए अभी 100 रुपीज पे आपने कोई चीज में बाई किया, उसका टारगेट आपका 140 रुपए का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगा, आप सोच रहे हो, और आपका 95 का नीचे स्टॉप लॉस है, अभी यहां से 115 आ गया, ठीक है। तो आपके पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। अब ये 15 पॉइंट मूवमेंट कर गया तो स्टॉप लॉस आपका यही नहीं रहेगा, या तो कॉस्ट पर आ जाएगा, या जो भी जगह बनेगी आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो वहां पर आपका आना चाहिए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को नहीं भूलना है सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं आपसे, तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, ठीक है। जब भी देखो, आप समझिए आप वेट कर रहे हो कि बाजार, जैसे यहां पर आप, सॉरी हम दोबारा समझाता हूं आपको। जैसा आप समझिए बाजार यहां पर बाइंग का एरिया है, यहां पर सेलिंग का एरिया है, क्लियर। अब आप सोच के चल रहे हो मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, और यहां से बाजार जाएगा, ये मेरा टारगेट पॉइंट है, राइट। अब बाजार ने किया क्या, बाजार यहां जाने में बाजार ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है। और इसके बीच में क्या हुआ, हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज या RSI मैकडी वगैरह जितने इंडिकेटर, उनका कुछ रिवर्सल का साइन बन गया। तो ऐसे वाले केसेस में भी आपको बाहर हो जाना, उसमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि भैया हम तो टारगेट पे ही निकलेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है आपकी आंखों से कि भैया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फ्यूचर में, तो उसमें से निकल जाना है, लेकिन आपके पास समझ होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तभी आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया है। और तीसरा सेम भी आपका टाइम बेस्ड एग्जिट एक होता है, इसमें चौथा पॉइंट, ठीक है, टाइम बेस्ड एग्जिट। बहुत सारा क्या होता है कि जैसे अभी हमने एंट्री किया, इंट्राडे वाले एंट्री वाले हैं, कुछ भी रीजन से हमने एंट्री किया, अब बाजार देख, जिसमें एंट्री किया उसमें तो बढ़िया सपोर्ट पाया था, लेकिन बाजार आधा घंटा खड़ा हो गया यहाँ पर, तो जब खड़ा हो गया दैट मीन्स अब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें वेट नहीं करना है स्टॉप लॉस हिट होने का, ठीक है। ये मेरी बातें उन लोगों को समझ में आएंगी जो चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जो लोग लकीर के फकीर हैं, रैंडम रैंडम तरीके से चीजें देखते हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वीडियो को आप घुमा घुमा के रिपीट करके देखोगे ना, तब आप भी समझने लगोगे मैं क्या चीज आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दो चीजों पे हमने डिस्कशन कर लिया, पहला हमने एंट्री पे डिस्कशन किया, दूसरा हमने एग्जिट पे डिस्कशन किया, ठीक है। अब एग्जिट, एक एग्जिट होता है प्रॉफिट में, एक एग्जिट होता है प्रॉफिट में, और एक एग्जिट होता है आपका लॉस में, लॉस में भी एग्जिट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, आप समझिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपका रिस्क मैनेजमेंट। देखो आप वीडियोस पे प्यार नहीं दिखाते हो, प्यार दिखाओगे ना, मैं आपके लिए बहुत डिटेल में, मेरे पास नोट पैड वगैरह सब कुछ है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बढ़िया से प्रेजेंटेशन, इवन प्रेजेंटेशन बना के वीडियो दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग प्यार दिखाते ही नहीं हो।
देखो 100-200 व्यूज आ रहे हैं, ऐसे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। देखो ठीक है, आप प्यार दिखाएंगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, समंदर है पूरा ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपके एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी अपना जो रिस्क आपने डिफाइन किया है ट्रेड में एंट्री करते समय, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अब अगर समझिए आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट दूर है, ठीक है, तो भैया कम क्वांटिटी में काम करो ना, ज्यादा क्वांटिटी में मत करो। और समझिए अगर बराबर में है तो फुल क्वांटिटी में करो, लेकिन जो आप सोचोगे रिस्क वही आपको लेना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है सपोर्ट लेवल के एग्जैक्टली अगर आपने बाई किया बिल्कुल चिपका के स्टॉप लॉस को नहीं रखना है। जैसे समझिए अभी 100 का मैंने एग्जांपल दिया, 95 का आपने स्टॉप लॉस रखा, अगर एक्चुअल में 95 का उसका सपोर्ट लेवल है तो कम से कम 1-2 पॉइंट आपने दूर रखना है स्टॉप लॉस को। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आता है एटीआर। एटीआर अगर आप लोग जानते हो समझते हो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग या स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के लिए बहुत बढ़िया टूल है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर आता है, इसको बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। पिछले, जैसे नॉर्मली हम 14 दिन का एटीआर यूज करते हैं, तो पिछले 14 दिन में बाजार ने कहां कहां पर, सॉरी कितना कितने क्लोजिंग बेसिस पे कितना कितना रेंज बनाया। ठीक है, तो उसी रेंज को अपन स्टॉप लॉस पकड़ के चलते हैं, इसको बोलते हैं एटीआर। अगर आपको डिटेल में चाहिए, देखो एक एक टॉपिक जो बता रहा हूं उस पर एक एक वीडियो बन सकती है। मुझे पता है इस वीडियो को भी उतने लोग नहीं देखने वाले, लेकिन देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए इस तरीके के कंटेंट देने के लिए। ठीक है, अगर प्यार दिखाओगे वो दिन भी आएगा कि भैया हम एटीआर के ऊपर भी किसी एटीआर के ऊपर ही किसी दिन एक पूरी वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट था इमोशनल डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। कभी भी आपको जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है ना, क्या क्या प्रॉब्लम आती है इमोशंस में, इमोशंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ग्रीड, फियर, रिग्रेट। ठीक है, ये चीजें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे समझिए अभी जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया, 100 रुपए पे चीज चल रही थी, आप देख रहे थे ये बढ़ने वाला बढ़ने वाला बढ़ने वाला, 100 से 110 115 चले गए। अरे यार आप बोल रहे यार मैं तो वहीं से देख रहा था इसको, अब आप रिग्रेट कर रहे हो। तो रिग्रेट नहीं करना है, अगर आपको लेना है दोबारा से आएगा, सेटअप बनेगा, फिर घुसना अंदर, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ग्रीड और फियर के कारण भी आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मार्केट के साथ लड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप मार्केट से लड़ने की कोशिश करोगे तो फिर मार्केट से तो कोई जीतने वाला है नहीं। ठीक है, तो अपन हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करो। जो आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया है मार्केट में, उसको अगर ले रहा है तो दे दो, उसमें कोई रिग्रेट करने की बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हमने जो आपसे बात किया, एंट्री की बात किया, एग्जिट की बात किया, स्टॉप लॉस के बारे में बात किया। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है और आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे। और किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा, एक कमेंट जरूर, एक सब्सक्राइबर जरूर करेगा। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले भविष्य में मैं आपके लिए और भी इस तरीके के कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल्ड में ज्योमेट्री एनालिसिस हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स रहेगा, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के सेशन को यही वाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।